मीशो पर फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है आपको पता है? गलत प्रोडक्ट। चाहे आप कितना भी एसईओ कर लो, कितना भी प्राइस चेंज कर लो, कितना भी सॉलिड प्राइसिंग कर लो, अगर प्रोडक्ट ट्रेंडिंग नहीं है, सेल नहीं आएगी। और आज मैं आपको एग्जैक्ट मेथड बताऊंगा जिससे आपको गारंटेड सेल आएगी, गारंटेड ट्रेंडिंग प्रोडक्ट ढूंढ के आपको दिखाऊंगा जो ट्रेंड में है। ऐसे प्रोडक्ट आपको मैं ढूंढ के दिखाऊंगा और आपको इनसे पता लगेगा कि आप कैसे जल्द से जल्द अपना अकाउंट ऑर्डर ग्रो कर सकते हो। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम किशन है और किशन ई कॉमर्स में आपका स्वागत करता हूं। डेली मैं सेलर्स के साथ काम करता हूं और एक चीज़ जो नोटिस करी है सबसे इंपॉर्टेंट कि 90% सेलर्स जो हैं वो प्रोडक्ट गैस करके अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि गैस करके कभी आप बिजनेस नहीं चला सकते। ठीक है, आपके अंदर इंस्टिंक्ट होने चाहिए, आपको गैसिंग पावर होनी चाहिए, बट सब कुछ गैस करके नहीं चलता। आपको अपना मार्केट रिसर्च इंपॉर्टेंट है। बड़ी बड़ी कंपनियां लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं मार्केट रिसर्च पे, तो हम कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी रिसर्च, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो जैसे मैंने बताया कि 90% सेलर जो है वो सिर्फ मार्केट गेस करके अपना प्रोडक्ट स्टार्ट कर देते हैं, अपनी सेल स्टार्ट कर देते हैं। इससे होता कुछ नहीं है, वो जल्द से जल्द लॉस करके अपने अपने बिजनेस को बंद कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर आप अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो मीशो के ऊपर, तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं जिससे आपको ये पता करना है कि इस प्रोडक्ट की ऑलरेडी डिमांड मार्केट में है कि नहीं, ये प्रोडक्ट ऑलरेडी बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। अगर बिक रहा है तो क्या इसका लास्ट प्राइस है, क्या इस प्रोडक्ट को मैं इस प्राइस से लो में ला सकता हूँ या नहीं ला सकता। अगर मैं इसको लो में ला रहा हूँ तो क्वालिटी तो खराब नहीं हो रही। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद आंसर ढूंढने पड़ेंगे। जब इनके आंसर्स आपके पास आ जाए तो फिर अपना आप आगे लिस्टिंग करना, अकाउंट मैनेज करना और इन प्रोडक्ट्स के आगे आप जा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मान लो मुझे मीशो पे सेल करना है तो मैं कहाँ जाऊँगा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट सर्च करने? बहुत सारे चैनल्स आपको बोलेंगे ये वेबसाइट पे जाओ, उस वेबसाइट पे जाओ, ये टूल है, वो टूल है। वेस्ट ऑफ मनी, नथिंग। बहुत सिंपल है। आपको जो सेल करना है, जहाँ सेल करना है, आप पहले उस प्रोडक्ट को खंगालोगे, उस प्लेटफॉर्म को देखोगे। तो अगर आप मीशो पे सेलर हैं और मीशो पे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट सर्च करना चाहते हैं तो आंसर इज़ वेरी सिंपल। आप मीशो का ऐप खोलिए, वहाँ पे देखिए ट्रेंडिंग सेक्शन बना होता है, वहाँ पे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट के सेक्शन बने होते हैं, हॉट प्रोडक्ट्स लिखा होता है, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट लिखा होता है, टॉप सेलिंग लिखा होता है। ये क्या है? ये हिंट है जिससे आप अपने प्रोडक्ट, आपको ये पता लग जाएगा कि आप जो प्रोडक्ट चूज़ कर रहे हैं वो ट्रेंड में है कि नहीं हो रहा। कई बार ऐसा होता है कि मैं चाहता हूं मैं वॉच बेचूं, राइट? लेकिन जब मैं ऐप खोल के देखता हूं तो ट्रेंड में मुझे कुछ और ही दिख रहा है। फॉर एग्जांपल मुझे इयररिंग्स दिख रही है और इतने अच्छे ऑर्डर्स हैं। आप किसी प्रोडक्ट के अच्छे ऑर्डर है कि नहीं, ये कैसे पता लगाते हैं? आप उस पर रेटिंग्स देखते हो, उसको व्यूज़ देखते हो, उस पर मतलब कितने कस्टमर्स ने स्टार्स दिए हुए हैं, तो आपको पता लग जाता है। क्योंकि इंडिया में रेटिंग देना इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल। सभी लोग प्रोडक्ट खरीद लेते हैं लेकिन सभी लोग रेटिंग नहीं देते हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। आपको पता है ये इंडिया का मार्केट का ही कंडीशन है। तो अगर किसी प्रोडक्ट पे आपको 100 रेटिंग दिख रही है, विच मीन्स वो हज़ारों में बिका होगा, तो किसी 100 ने रेटिंग दिया होगा। हज़ारों क्या, मैं तो कहूँगा अप्रॉक्स मतलब 50,000 से ऊपर ही बिका होगा, तब जाके 1000 कस्टमर्स रेटिंग करते हैं। आप ये समझिए, जब आप सेल करने लगेंगे तो मेरे इस फिगर्स को आप खुद ही समझ जाएंगे, राइट? तो कट इन शॉर्ट, ये वीडियो आप लास्ट तक देखना। दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको देने वाला हूँ। पहला तो यही कि आपको रिसर्च करने के लिए बाहर नहीं जाना, आपके पास सारे टूल्स अवेलेबल है। आप मीशो ऐप ओपन कीजिए, उसके अंदर अपने प्रोडक्ट को आप ढूंढिए। आपका प्रोडक्ट नहीं है तो किसी और का प्रोडक्ट ढूंढिए। जब आपको वो प्रोडक्ट मिल जाए, फॉर एग्जांपल आपने 5 प्रोडक्ट छांट लिए टॉप ट्रेंडिंग में से, क्योंकि जो लो सेलिंग है उसको सर्च करके कोई बेनिफिट नहीं है ना। आप या तो बहुत हैवी आपके पास कैपिटल हो, खूब सारे पैसे हो, और आप लो सेलिंग को खूब सारा ऐड चला के, आप खूब सारी एडवर्टीजमेंट करके आप टॉप सेलिंग में ला दो, वो एक अलग पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। लेकिन आप अगर एक कॉमन मैन है, मतलब मिडिल क्लास फैमिली से आप बिलोंग करते हैं और अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, ई कॉमर्स में बिजनेस करना चाहते हैं, तो सबसे ईजीएस्ट मेथड है कि जो बिक रहा है उसको बेचो। ठीक है, तो आप टॉप सेलिंग ढूंढिए, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट ढूंढिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन है मीशो। आपने 5 प्रोडक्ट ढूंढ लिए, ठीक है, आपने ये ABCD करके 5 प्रोडक्ट सर्च कर लिया और आपको लगता है कि आप इस पे अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या 5 के 5 आप लिस्टिंग कर लेंगे, 5 के 5 आप खरीद के ले आएंगे? आंसर इज नो। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा कैपिटल का इशू आएगा। आप या तो जॉब कर रहे होंगे, या तो आप कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे होंगे, या कोई अच्छा बिजनेस भी कर रहे होंगे। तो आप अपने उस बिजनेस का पैसा किसी XYZ बिजनेस में नहीं लगाएंगे जिसकी अभी नॉलेज आपको कम है। तो आप हमेशा एक्स्ट्रा पैसा ही यूज़ करते हैं अपने किसी न्यू स्टार्टअप या न्यू आइडिया। अगर आप ऑलरेडी सेलर है तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप किसी और प्रोडक्ट से कमा रहे हैं और इसमें गंवाने लग जाएं, ऐसा ना करें। आप कभी भी कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करें तो सबसे पहले उसकी सारी हिंदी इंग्लिश देख लें, रिसर्च कर लें, और उसके बाद 5-10 प्रोडक्ट एक साथ स्टार्ट मत करें, 2 या 1 से स्टार्ट करें। जैसे मैंने बताया, आपने 5 प्रोडक्ट मान के चलो कि आपने ढूंढ लिया मीशो पे जाके, भैया ये 5 प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, मुझे अच्छे लगे। अब इनमें क्या बुराई है, क्या अच्छाई है, वो कैसे पता लगा?
ठीक है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, जब आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट देखते हैं तो आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ ये ट्रेंडिंग है, उस पर रिव्यू रेटिंग ये सब देख के पता लग जाता है। इंस्टेंटली उसको जाके आप फ्लिपकार्ट पे चेक करो, क्रॉस चेक करना है हमें कि अब यही या वही प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे किस रेटिंग पे बिक रहा है, किस रेट पे बिक रहा है, क्या रिव्यूज़ हैं, कितने ऑर्डर्स हैं। ठीक है, अगर फ्लिपकार्ट पे भी ये डिमांड पे है, विच मीन्स आपका प्रोडक्ट बहुत स्ट्रांग है, आप इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। अब जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आएगा वो आएगा प्राइसिंग। प्रोडक्ट तो ट्रेंड है, मीशो भी दिखा रहा है, फ्लिपकार्ट भी दिखा रहा है, अच्छा बिक भी रहा है, नो डाउट, लेकिन क्या प्राइसिंग आप संभाल पाएंगे? तो सबसे पहले उसका क्या ट्रिक है, आप मीशो पे वही प्रोडक्ट देखो कितने का बिक रहा है, 10 सेलर का देख लो, एक कोई 100 में बेच रहा होगा, कोई 110 में बेच रहा होगा, कोई 105 में बेच रहा होगा, कोई 150 में भी बेच रहा होगा, इसी के आसपास बिक रहा होगा। ठीक है, प्लस आप फ्लिपकार्ट पे जाके देख लो, फ्लिपकार्ट पे भी वो लगभग इसी रेंज में बिक रहा होगा, इससे मीशो से थोड़ा महंगा होगा, लेकिन होगा 150-200 के बीच में। तो आपको आइडिया लग गया कि भैया 100 से 200 के बीच में ही इसकी सेलिंग प्राइस आएगी। अब एग्जैक्ट कितनी आएगी, क्या कॉस्टिंग होगी, ये सब तो हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लो कि आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि हाँ फ्लिपकार्ट पे भी इसकी डिमांड है कि नहीं, या मीशो पे जो प्रोडक्ट शो कर रहा है वो सिर्फ मीशो के लिए है या दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म को लेके आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, राइट। तो थोड़ा सा क्रॉस चेक इज इंपॉर्टेंट। हमारा बेसिक प्राइमरी तो मीशो ही रहेगा, लेकिन हम फ्लिपकार्ट पे भी एक बार चेक कर लेंगे। अब यहाँ से हमें ये पता लग गया कि ठीक है ये इसके ऑर्डर है, मीशो पे भी हैं, फ्लिपकार्ट पे भी हैं, और हमने प्राइसिंग गैप भी देख लिया कि ठीक है मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। अब जो थर्ड स्टेप है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या है, इंस्टाग्राम पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, जो भी आप सोशल मीडिया फॉलो करते हैं वहाँ जाइए और वहाँ पे इसका नाम लिखिए। जैसे मान लो एक आता है बैंगल्स, मैंने बैंगल्स लिखा, या उसका कोई स्पेसिफिक नाम होगा, कश्मीरी बैंगल्स, हरियाणवी बैंगल्स, कोई भी बैंगल्स, क्या उस नाम को लिखते ही या उस टाइटल को लिखते ही उसकी रील्स आने लग गई, क्या सेम प्रोडक्ट दिखने लग गया, तब तो आप समझ लीजिए कि आपने बिल्कुल गोल्ड माइन में हाथ डाल दिया और आपके गोल्ड हाथ में आ गया है। ठीक है, तो फिर आपको ज़्यादा उसको रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, उसके आप प्राइसिंग में चले जाइए, उसका कॉस्टिंग पे चले जाइए, लिस्टिंग बनाइए और बेचना चालू कर दीजिए। ठीक है, अब अगर ये रील्स में आ रहा है, वायरल में आ रहा है, तो फिर आपका फ्यूचर ट्रेंड मतलब अभी से मान के चलो कि रेडी है, आपको बस प्रोडक्ट का अरेंजमेंट करना है। अब जो पांचवा या चौथा कह लें आप, जो भी नंबर बोल लें, कॉम्पिटिशन चेक। आपने सब कुछ देख लिया, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप ये सोचो कि इतने महारथी लोग बैठे हुए हैं कि दिन रात यही करते हैं, क्या उन्होंने इस प्रोडक्ट को छोड़ा होगा? नहीं, कोई ना कोई, बहुत सारे लोग ऑलरेडी इसको बेच रहे होंगे। तो आपको अपना कंपटीशन भी चेक करना है कि ये प्रोडक्ट मिल तो 50 में रहा है, अगला ये 99 में कैसे बेच दे रहा है यार, इसका सेलिंग प्राइस जो है वो शिपिंग चार्ज भी कैसे कवर कर ले रहा है, पैकेजिंग कैसे कवर कर ले रहा है, जीएसटी कैसे कवर कर ले रहा है, रिटर्न कैसे देख रहा है। तो ये सब भी सवाल के जवाब जब आपको मिल जाए, आपको लगे कि हाँ कंपटीशन में झेल लूँगा, तो फिर आप एक फाइनल डिसीजन पे आ जाते हैं, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं है। इसके बाद सिर्फ आपको लिस्टिंग करके अपने प्रोडक्ट को ग्रो करना है और ऑर्डर लाना है और उसको डिस्पैच करना है। लेकिन ये 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप मीशो के ऐप पे रिसर्च कीजिए, फ्लिपकार्ट पे क्रॉस चेक कीजिए, प्राइस गैप का क्या ऑप्शन है आपके पास, कितना आप मैनेज कर सकते हैं वो देखिए, इंस्टाग्राम फेसबुक पे ये रील आ रही है नहीं आ रही, कंपटीशन कितना है आपने देख लिया, ये 5 क्रॉस चेक कर लिया आपने, गुड टू गो। आपको आंसर अगर पॉजिटिव है तो आप वेट बिल्कुल मत कीजिए, लिस्टिंग स्टार्ट कीजिए। लिस्टिंग में प्रॉब्लम होती है, हमें कनेक्ट कीजिए, पूरा अकाउंट मैनेज करके देंगे आपको, बहुत ही मिनिमल कॉस्ट होता है। मेरा मानना ये है कि लोग 2000-4000 बचाने चक्कर में ना लाखों का नुकसान कर लेते हैं। तो किसी के पास अगर नॉलेज है आपके अकाउंट को सेव कर सकता है, तो उसको 2000-4000 या 10,000 तक देने में आप संकोच मत कीजिए, क्योंकि वो पैसे एक तो आपको अकाउंट बचा के रखेगा, आपका बिजनेस बचा के रखेगा, और आपको सिर्फ अपनी डिस्पैच की टेंशन लेनी है, प्रोडक्ट पैक करके भेजना है। अगर ये पैसे आप बचाओगे तो आगे महंगा पड़ेगा, चाहे किसी के पास दो आप। बहुत सारे ई कॉमर्स वाले हैं जो अकाउंट मैनेज करते हैं, हाँ, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है किसके साथ आप जा रहे हैं, किसके साथ काम कर रहे हैं। मेरी वीडियोस आप देखते हैं, मैं कभी आपसे अपफ्रंट पैसे की डिमांड ही नहीं करता। मेरा काम होता है, आप मेरे पास आइए कि मुझे ये प्रॉब्लम्स है, मैं अपना वीडियो रेफरेंस देता हूँ कि इसको देख लो, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर भी कुछ सेलर्स कहते हैं नहीं आप ऐसा करो कि हमारा अकाउंट मैनेज कर लो, ये प्रोडक्ट्स है मेरी, इनकी लिस्टिंग कर दो। तो मैं उस प्रोडक्ट में भी उनको बोल देता हूँ कि ये प्रोडक्ट सही है, ये नहीं है, इसको बेचो, उसको मत बेचो। जितनी अपने पास नॉलेज है उतनी हम शेयर कर देते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमने वीडियोस बना के नॉलेज ले ली है। मैं खुद एक सेलर हूँ, मेरे पास खुद फ्लिपकार्ट और मीशो के अकाउंट्स हैं, और एक नहीं, मेरे फैमिली मेंबर्स को मिला दूं तो लगभग मेरे पास 25-26 खुद के पर्सनल अकाउंट्स हैं।
और सारा मैनेज मैं ही करता हूँ, वो लोग सिर्फ अपना पैकिंग करके भेजते हैं। हम लोग प्लास्टिक पॉट्स की मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ डिजिटली कहीं अवेलेबल है, फिजिकली भी इस मार्केट को हमने पकड़ा हुआ है। हमें पता है कहाँ पेन पॉइंट्स हैं। आप अभी नए हैं या थोड़ा टाइम हुआ है तो आप इस नॉलेज का यूज़ कीजिए। आपको एक आप मतलब आप ये मान के चलिए कि आप उस दौर में हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको फ़ोन पे अवेलेबल हैं। हम लोग उस टाइम से भी काम कर रहे हैं जिस टाइम पे डेटा इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता था। ठीक है, तो आप अपना टाइम को यूटिलाइज कीजिए, इधर उधर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, बिजनेस बनाइए। पैसे वाले के पास ही समय मिलता है, आपके पास आज पैसा हो जाएगा, आप कहीं भी घूमिए, कुछ भी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास पैसा नहीं है तो आप कुछ भी कर रहे होंगे, बैक ऑफ द माइंड आपका ये रहेगा कि यार कैसे अरेंजमेंट होगी, राइट। तो सबसे पहले बिजनेस बनाइए, अपनी लाइफ बनाइए और अच्छी वीडियोस देखिए जिससे नॉलेज मिले और आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में। ये अपने ट्रिक वाले वीडियोस की सीरीज की फोर्थ वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में लिखना, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो तभी बनाऊंगा जब आप कमेंट करेंगे कि ट्रिक में आपको किस टाइप की ट्रिक चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको 50 ऑर्डर इन ए डे वाली ट्रिक चाहिए या सीधा 1000 ऑर्डर इन ए डे वाली ट्रिक चाहिए। इनके भी ट्रिक्स हैं, ऐसा नहीं है कि हवे में मैं बोल रहा हूँ, ट्रिक्स है, लेकिन उसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है ये जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर।